धर्मशाला हिमाचल का एक ऐसा खूबसूरत शहर जहां आना हर किसी का एक सपना। यह कहानी नहीं, वास्तविकता है एक आम इंसान की जिसने अपना पूरा जीवन पशु पक्षी और पर्यावरण को दे डाला। धीरज महाजन। जी हाँ, इनका मानना है कि भगवान की पूजा करने से पहले भगवान द्वारा बनाए गए जीवों की आप पूजा करें, उनसे प्यार करें, उनकी रक्षा करें। मेरा नाम धीरज महाजन है और मैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्रांति नाम से वह संस्था चलाते हैं जो कि घरेलू जीवों के साथ साथ वन्य जीवों की भी रक्षा और चिकित्सा करती है, जिसमें कि लंगूर, भालू, हर एक तरह के जंगली जीव आते हैं। इतना ही नहीं, यह इन बेजुबानों से बातें भी करते हैं, इनके दर्द को अपना दर्द समझते हैं। ये सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि काफी पशु पक्षी इनके सहज दोस्त बन जाते हैं और इनसे मिलने तक इनके घर आते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। बचपन से ही धीरज महाजन को प्रकृति व पशु पक्षियों से प्यार था। जानवरों पर हो रहे अत्याचार इनसे देखे नहीं जाते थे। न जाने कितने बचाव इन्होंने इन बेजुबानों के किए, न जाने कितनी पुलिस शिकायतें। 15 अप्रैल 2022 को इन्हें हिमाचल प्रेरणा स्रोत से सम्मानित किया गया। गाय और कुत्तों के बचाव के साथ न जाने कितने जंगली जीवों का बचाव इन्होंने किया है। ये कहानी शुरू होती है जब साल 1992 में मेरे नाना जी घर पर एक देसी गाय ले आते हैं और उसकी सेवा करते करते मुझे उससे प्यार हो जाता है। और जब उससे प्यार हो जाता है तो सड़कों पर घूम रही और बेसहारा गायों से भी प्यार होना शुरू हो जाता है। उनसे जब प्यार हुआ तो कुत्तों से भी प्यार हुआ, और जब कुत्तों से प्यार हुआ तो अन्य पशु पक्षियों से भी प्यार होना शुरू हो गया। बचपन से ही काफी पशु पक्षी मेरे घर पर आया करते थे, ऐसे पक्षी जो विलुप्त होने के कगार पर हैं आजकल। नीलकंठ, गुरैया, ये सारे रोज सुबह मुझसे मिलने आते थे। इनको हम खाना देते थे, आश्रय तो ये खुद ही ढूंढ लेते थे, और इनसे एक अलग तरह का एक प्यार हो गया था। रेस्क्यू हमेशा आसान नहीं होते। कुछ रेस्क्यू आपकी जान भी ले सकते हैं और किसी को नई जिंदगी भी दे सकते हैं। पारिवारिक व गृहस्थ जीवन का त्याग करके धीरज महाजन ने इन बेजुबानों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। धर्मशाला के आसपास के काफी स्कूल व कॉलेज में इन्होंने जाकर जागरूकता अभियान बीते काफी वर्षों से लगाए, ताकि बच्चों के मन में इन बेजुबानों के प्रति प्यार रहे। न जाने कितने बच्चे, युवा व हर वर्ग के लोग इनके इस प्यार से प्रभावित होकर पशु प्रेम शुरू कर दिया। धीरज का मानना है कि मेरी यह जिंदगी मेरी नहीं बल्कि इन जीवों की है। इनके इस जज्बे को सलाम। आप भी जुड़े इनके साथ। अफसोस अगले दिन लगता है जब पता लगता है कि हम जिस गाय का हमने बचाव कर दिया, वो उसके जो जौ थे वो उससे खाना भूल चुकी हुई थी और उसके जौ की सर्जरी तक भी नहीं हो सकती थी। उस दिन इतना खुद को लगा कि क्या फायदा इतने काम करने का, क्या फायदा इतने क्रुएलिटी केसेस रोकने का। उस दिन मन में ठान ली कि अब कहीं भी देवभूमि हिमाचल में खासकर क्रुएलिटी केसेस नहीं होने दूंगा। नमस्कार सबको, मेरा नाम है सूर्यांश कटोच। मैं धर्मशाला से हूँ और मैं क्रांति एनजीओ का एक मेंबर हूँ। मेरे को क्रांति एनजीओ में आए 4-4.5 साल हो चुके हैं और मैं धीरज भैया से पर्सनली 7 से 8 सालों से भैया को जानता हूँ। मेरे साथ के काफी एज ग्रुप के बंदे हैं जो मेरे साथ ही एनजीओ में है धीरज भैया के, और हम सारे मिलके धीरज भैया के साथ काम करते हैं। और हमारा बस एक ही पर्सपेक्टिव है कि जो बोल नहीं सकता उसकी हम आवाज बने और उसकी तरफ से बोल के दिखाएं। न जाने कितने जानवर हर रोज मर जाते हैं, कोई हमारे जीभ के स्वाद के कारण, मांस के लिए, तो कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ हमारी तेज रफ्तार गाड़ियों के कारण। और इतना ही नहीं, कई जानवर तो ऐसे होते हैं, जंगली जानवर, जिनके मरने तक भी इंसान को शांति नहीं मिलती। उसकी हड्डियां तक, सोचिए, मरने के बाद उसकी हड्डियां तक पीस कर दवाइयां बनाई जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? न जाने कब से हर 5 साल के बाद हम एक देखते हैं घोषणा पत्र पे लिखा जाता है कि आवारा बेसहारा जानवरों के लिए ये करेंगे, और हर साल वो रिपीट होता है और इनके लिए कभी कुछ नहीं किया जाता। आखिर क्यों और कब तक ये चीजें ऐसी चलेंगी? आज भी यह सड़कों पर है। न जाने कितनी पशु क्रूरताएं होती हैं हर रोज। कुछ हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो कुछ हम नजरअंदाज है। ये चीजें तभी रुकेंगी जब अमेंडमेंट्स आएंगी, कुछ लॉ में, कानून में इन पशुओं के लिए कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी। क्यों है आज गाय सड़कों पर?
आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना किसी ने जानवर को मारा हो और उसे कोई 1 साल की कैद हुई हो। हार्डली 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद बेल के बाद वो रिलीज हो जाता है। कुछ लॉ चेंज चाहिए हम सबको, हम सभी को चाहिए ये चीजें चेंज, नहीं तो पूरी जिंदगी पूरे भारत में यही चीजें होती रहेंगी। लोग इलाज करते रहेंगे, लोग गाड़ियों से मारते रहेंगे, हम जैसे मेरे जैसे ना जाने कितने लोग इनका इलाज करते रहेंगे और फिर भी ये सड़कों पर ही रहेंगे।